दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, कौन सा पुष्प 12 साल के बाद खिलता है। देखिए 12 साल के बाद खिलने वाली पुष्प जो है इनमें से कीजिएगा नीलकुंजी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, नीलकुंजी, जो कि 12 साल में सिर्फ एक बार खिलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं। तो तिरंगे के अशोक चक्र में तिलियों की संख्या होती है 24। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 24 तिलियां होती हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रीलंका के सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी जो है इनमें से कीजिएगा महावेली गंगा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महावेली गंगा, जो कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश में कुरकुरे पर बैन लगा है। देखिए कुरकुरे पर बैन जो है इनमें से लगी हुई है इटली देश में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, इटली में कुरकुरे पर बैन लगा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा पक्षी सूने पर मर जाता है। देखिए सूने मात्र से मर जाती है इनमें से टिटोनी नामक पक्षी। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, टिटोनी पक्षी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किस विटामिन की कमी के कारण से मनुष्य थका हुआ महसूस करता है। देखिए मनुष्य जो है थका हुआ महसूस करती है विटामिन बी की कमी के कारण से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन बी की कमी के कारण से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होती है। तो मनुष्य के दिमाग में पानी की मात्रा जो है टोटल होती है 70%। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 70%। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, खाना खाते वक्त पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है। दोस्तों खाते वक्त पानी पीने पर इनमें से बीमारी होती है कब्ज। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कब्ज। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। तो विश्व में सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं भारत देश के लोग। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत देश के लोग, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, अंग्रेज़ों ने भारत पर कितने सालों तक राज किया था। तो अंग्रेज़ जो थे यह भारत पर राज किए थे 190 साल तक। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, 190 साल तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, रोज़ सुबह क्या खाने से दिमाग तेज़ होती है। तो रोज़ सुबह अगर आप हरी सब्जियां खाते हैं तो दिमाग तेज़ होगी। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, किस चिड़िया का आवाज़ सबसे ज़्यादा मधुर होती है। तो सबसे मधुर आवाज़ जो है इनमें से होती है कोयल पक्षी की। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोयल की जो है आवाज़ सबसे ज़्यादा मधुर होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों केदारनाथ मंदिर की बात करें तो इनमें से कीजिएगा उत्तराखंड में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में स्थित है केदारनाथ मंदिर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेज़ी से बढ़ती है। तो लंबाई जो है तेज़ी से बढ़ती है इनमें से पालक खाने पर। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, पालक खाने पर लंबाई तेज़ी से बढ़ती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, हवाई जहाज़ में कितने इंजन होते हैं। तो हवाई जहाज़ में इंजन की संख्या होती है 4। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 इंजन होते हैं हवाई जहाज़ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 25 साल कम से कम आयु सीमा होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। तो हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा कर्नाटक में है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य में हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा जानवर कभी नहीं मरता हमेशा जिंदा रहता है। देखिए हमेशा जिंदा रहने वाली जो जानवर है इनमें से कीजिएगा जेलीफिश। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जेलीफिश। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। जो भारत की सबसे पवित्र नदी है इनमें से कीजिएगा गंगा नदी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, गंगा, जो कि भारत की सबसे पवित्र नदी है। देखिए अगला सवाल, आधार कार्ड सबसे पहले किस राज्य में बनाया गया था। तो आधार कार्ड सबसे पहले बनाई गई थी महाराष्ट्र में। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में सबसे पहले आधार कार्ड बनाया गया था। देखिए अगला सवाल, गांधी जी किस जाति के थे। दोस्तों गांधी जी थे इनमें से वैश्या जाति के। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, वैश्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो टमाटर में सबसे अधिक पाई जाती है विटामिन सी। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय सेवा के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो भारतीय सेवा के सर्वोच्च कमांडर जो है इनमें से हो जाएंगे राष्ट्रपति। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो विटामिन B12 में मुख्य रूप से पाई जाती है ऑप्शन नंबर डी कोबाल्ट। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी कोबाल्ट, जो कि मुख्य रूप से पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप जो है इनमें से कीजिएगा ग्रीनलैंड। तो यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, जो कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो भोर की तारा जो है इनमें से कहलाती है शुक्र ग्रह। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल ही सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी शुक्र ग्रह। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों भारतीय सिनेमा के जनक माने जाते हैं या फिर कहे जाते हैं, तो इनमें से हो जाएंगे दादा साहब फाल्के। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी दादा साहब फाल्के। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो संसार की सबसे बड़ी डेल्टा इनमें से कीजिएगा सुंदरबन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर के बनाती है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले जो पहले व्यक्ति थे इनमें से कीजिएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले विश्व के सबसे पहले व्यक्ति थे। देखिए अगला सवाल, सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाएगा? तो सेब का जो खाने योग्य भाग होती है इनमें से कहलाएगा पुष्पपाशन। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पुष्पपाशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव अधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो मानव अधिकार पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त करने वाले इनमें से हो जाएंगे नेल्सन मंडेला। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला। देखिए अगला सवाल, मानव अधिकार दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं 10 दिसंबर के दिन। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 10 दिसंबर के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, बल रक्षा दिवस कब मनाई जाती है? तो बल रक्षा दिवस जो है 1 जून के दिन मनाते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी 1 जून के दिन। देखिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी 1885 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बाबर का मकबरा की बात करें तो इनमें से कीजिएगा काबुल में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी काबुल में स्थित है बाबर का मकबरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? जो भारत का 29वां राज्य बना है इनमें से कीजिएगा तेलंगाना। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। देखिए अगला सवाल, किसने करो या मरो का नारा दिया था? तो करो और मरो का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो साहित्य के क्षेत्र में देखें तो साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार इनमें से हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से देश में होता है? देखिए चांदी सबसे अधिक उत्पादन इनमें से होती है मैक्सिको में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं? देखिए पूजा पाठ सबसे ज़्यादा इनमें से करते हैं इंडोनेशिया देश के लोग। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया देश के लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे पहले नंबर पर लौंग उत्पादक देश में जो है इनमें से आती है जंजीबार। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए जंजीबार। देखिए अगला सवाल, विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? देखिए मोटे अनाज में सबसे बड़ी उत्पादक देश जो है इनमें से कीजिएगा भारत देश। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी भारत, जो कि पहले नंबर पर मोटे अनाज के उत्पादन में आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? देखिए प्राकृतिक रबर में सबसे बड़ी उत्पादक देश जो है इनमें से कीजिएगा थाईलैंड। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी थाईलैंड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सिंथेटिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देखिए सिंथेटिक रबर में सबसे बड़ी उत्पादक देश कीजिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सबसे पहले नंबर पर तंबाकू उत्पादन के क्षेत्र में देखें तो इनमें से आ जाएगा आपका चीन। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन देश। चलिए अगला सवाल, विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। तो इलायची के क्षेत्र में सबसे प्रमुख उत्पादक देश कीजिएगा ग्वाटेमाला। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्वाटेमाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो अफीम सबसे पहले नंबर पर उत्पादन करने वाली इनमें से हो जाएगा अफगानिस्तान। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पर पैदा होती है। तो विश्व में आलू की पैदावार सबसे अधिक होती है रूस में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, रूस देश में सबसे ज़्यादा आलू पैदावार की जाती है। देखिए अगला सवाल, विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। सबसे पहले नंबर पर अंगूर उत्पादन के क्षेत्र में इनमें से हो जाएगा इटली। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली, जो कि पहले नंबर पर है। देखिए अगला सवाल, विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाई जाती है किस देश में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा फ्रांस में। तो सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन ए है, फ्रांस देश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देखिए केला उत्पादन के क्षेत्र में सबसे पहले नंबर पर इनमें से आएगा भारत देश। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, भारत देश। देखिए अगला सवाल, दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है। तो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में पहले नंबर पर इनमें से आ जाएगा आपका भारत देश। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत, जो कि पहले नंबर पर है दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में। देखिए अगला सवाल, विश्व में ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो ऊन सबसे पहले नंबर पर इनमें से ऑस्ट्रेलिया उत्पादन करती है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है। तो कपास की कृषि के अंतर्गत देखें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत देश में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत देश में। देखिए अगला सवाल, विश्व में कपास का बृहत्तम उत्पादक देश है कौन सी। तो कपास में बृहत्तम उत्पादक देश कीजिएगा चीन देश। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीन देश। देखिए अगला सवाल, विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश निम्न में से कौन सा है। तो कपास सबसे बड़े पैमाने पर निर्यात करने वाली देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए अगला सवाल, विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो कहवा मंडी के नाम से इनमें से प्रसिद्ध है साओ पालो। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, साओ पालो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मूंगफली उत्पादक देश है। तो विश्व में सबसे बड़े पैमाने पर मूंगफली उत्पादक जो है इनमें से हो जाएगा चीन देश। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन, जो कि सबसे बड़े पैमाने पर मूंगफली उत्पादन करती है। देखिए अगला सवाल, विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है। सबसे बड़े पैमाने पर नारियल उत्पादक देश जो है फिलीपींस है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, फिलीपींस। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है कौन। विश्व में चाय सबसे अधिक उत्पादन करती है इनमें से भारत देश। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत देश। देखिए अगला सवाल, चाय निर्यात के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी देश है। तो चाय निर्यात करने के क्षेत्र में देखें तो पहले नंबर पर चीन देश है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन देश। देखिए अगला सवाल, विश्व प्रसिद्ध उल्लंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है। तो उल्लंग किस्म की चाय जो है इनमें से सबसे अधिक पैदा होती है ताइवान क्षेत्र में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ताइवान में। देखिए अगला सवाल, विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है। दोस्तों मक्का की पेटी जो है इनमें से पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो विश्व में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाली देश जो है इनमें से कीजिएगा चीन देश। तो पहले नंबर पर चीन है। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। तो विश्व वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाला सबसे पहले हो जाएगा डी, हिटलर सी। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, डी, हिटलर सी।
देखिए अगला सवाल, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। देखिए विश्व में गेहूं सबसे अधिक निर्यात करती है अर्जेंटीना। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा गेहूं निर्यात करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है। तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर इनमें से पाई जाती है टैगा प्रदेश में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, टैगा प्रदेश में। देखिए अगला सवाल, संसार में सबसे अधिक भेड़ें किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं। देखिए भेड़ें सबसे अधिक इनमें से मिलती है पेरिया प्रदेश में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पेरिया प्रदेश में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे गर्म प्रदेश है। तो विश्व में जो सबसे गर्म प्रदेश है इनमें से कीजिएगा सहारा तुल्य प्रदेश। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, सहारा तुल्य प्रदेश। देखिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में है। सबसे बड़ी मरुस्थल जो है इनमें से कीजिएगा उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, असम का शोक किस नदी को कहते हैं। तो असम की शोक जो है इनमें से कहलाती है ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। देखिए अगला सवाल, चंदन के वन भारत के किस राज्य में मिलते हैं। दोस्तों चंदन के वन जो हैं यह मिलते हैं भारत के कर्नाटक में। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, चंदन के वन जो हैं यह मिलते हैं कर्नाटक प्रदेश में। देखिए अगला सवाल है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों सोमनाथ मंदिर की बात करें तो इनमें से कीजिएगा गुजरात में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में। चलिए अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहते हैं। तो चंद्रभागा जो है इनमें से कहलाती है चिनाब नदी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, चिनाब नदी। देखिए अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं 7 अप्रैल के दिन। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल, जो कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए अगला सवाल, पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है यह हुआ था 1556 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 1556 में। देखिए आपका अगला सवाल है, कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है। दोस्तों कर्नाटक का गांधी जो है इनमें से कहते हैं सदाशिव राव को। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सदाशिव राव, जो कि कर्नाटक के गांधी कहलाते हैं। देखिए अगला सवाल, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। दोस्तों भविष्य का ईंधन जो है इनमें से कहते हैं हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों गीतांजलि पुस्तक को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए अगला सवाल, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों सांची स्तूप का निर्माण करवाने वाले इनमें से कौन है, जहांगीर, अशोक, अकबर या फिर सिकंदर लोधी। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।